प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से क्षितिज भाग 1 का अगला पाठ, जो कविता है हमारी मेघ आए। मेघ आए कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद से पूरी की। उन्होंने बेटा इस कविता में प्राकृतिक वर्णन किया है कि जब भीषण गर्मी के बाद बारिश आती है तो उस समय जो बादल होते हैं उनका प्राकृतिक चित्रण किया है कि वो कितने सुंदर लगते हैं, और उनकी तुलना एक मेहमान से की है कि जिस प्रकार मेहमान बहुत दिनों के बाद गांव में लौट कर आता है, उसी प्रकार से जो मेघ है वो भी बहुत दिनों बाद लौट कर आए हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए वो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब देखिए बेटा, पहले बात को कि मेघ बड़े बन ठन के सज सवर के आ रहे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें बन ठनना सजना सवरना। हमने बताया था कि मानवीय आरोप लगाया इस पर कि मनुष्य की तरह सजना सवरना निर्जीव वस्तुओं का, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। और दूसरा बेटा, इसमें न की आवाज आ रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हम कह सकते हैं। तो देखो बेटा क्या कहा है कि मेघ जो बादल है वो बहुत ही सज सवर के आए हैं, अर्थात जिस प्रकार मेहमान सज सवर कर बहुत दिनों बाद आते हैं, उसी प्रकार से जो बादल है वो भी बारिश के बादल है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सज सवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार होता है हवा, और क्या कहा है कि जब बारिश के बादल आते हैं तो ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो इसलिए क्या कहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, दरवाजे और खिड़कियां ठंडी हवा से खुलने लगे, और जैसे मेहमान आते हैं उसे देखने के लिए लोग घरों के दरवाजे और खिड़कियों में से देखने लगते हैं, उसी प्रकार से जब बारिश के बादल आ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो सभी लोग अपनी खिड़की और दरवाजे खोल देते हैं। पाहुन जो आए वो गांव में शहर के, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहरी मेहमान, पाहुन होता है बेटा मेहमान, कि जो शहरी मेहमान है वो गांव में आ गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बादल बहुत ही सुंदर सज सवर करके आ गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। प्रस्तुत पंक्तियों में बेटा क्या बताया है कवि ने। कवि कहते हैं कि जो पेड़ है वो झुककर झांकने लगे और कभी गर्दन उठाकर देखने लगे किसी जो बादल रूपी मेहमान है। जब बारिश आती है तो हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ भी झुककर झांकने लगते हैं, यानी हिलने लगते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और तेज आंधी चलने लगती है। आपने देखा होगा बारिश आने से पहले तेज तेज आंधी चलती है, और धूल रूपी जो वहां पर जो धूल पड़ी है रास्ते पर वो आगे आगे उड़ने लगती है। तो यहाँ पर बेटा धूल है वो छोटी बच्चियों का प्रतीक है, और कहते हैं कि जब गांव में कोई मेहमान आता है तो उसकी सूचना देने के लिए छोटी बच्चियां आगे आगे अपना घाघरा उठाए भागने लगती है। बाकी चितवन उठा नदी पिटकी घूंघट सरकी, और जब चारों तरफ आंधी धूल उड़ रही है, आंधी चल रही है, तो क्या कहते हैं, नदी भी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई है, रुक गई है, उसने भी अपनी लहरों को रोक लिया है, और वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। घूंघट सरके, और ऐसा लग रहा है मानो मेहमान को देखने के लिए नदियों ने अपने घूंघट सरका लिए हैं। यहाँ पर नदी वधु यानी कि गांव की जो बहुएं होती है उसका प्रतीक है, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेहमान को देखने के लिए गांव की बहुओं ने भी अपने घूंघट सरका लिए हैं, और वो बाकी चितवन यानी कि तिरछी नजर से उन्हें देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, जो बादल है वो बहुत ही सज सवर के आ गए हैं। तो बेटा इसमें देखिए सभी में हमने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। प्रत्येक लाइन में देखो पेड़ झुक झांकने लगे, जबकि पेड़
की तुलना किससे करती है हमने? मनुष्य से, कि वो भी झुकते हैं, जाकर देखते हैं, गर्दन उचकाकर देखते हैं। आंधी चली, आंधी चलने लगी, धूल भागी, घाघरा उठाए। तो ये सारी चीजें इसमें आती है मानवीयकरण अलंकार में। तो बेटा आगे देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। इसका अर्थ क्या है कि जब कोई दामाद मेहमान गांव में आते हैं तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ही उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या बताया कि जब बारिश के बादल आते हैं तो बूढ़े पीपल ने उसके ही बढ़कर जोहार की। जोहार होता है बेटा स्वागत करना, कि बारिश का अभिनंदन किया, स्वागत किया। कि तो यहाँ बेटा पीपल के पेड़ को बड़े बुजुर्गों की उपाधि दी है, बड़े बुजुर्ग कहकर संबोधित किया है। कि जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर मेघ रूपी दामाद का स्वागत कौन कर रहा है? पीपल कर रहे हैं। बरस बाद सुधीलिनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। लता होती है जो बेल होती है, आपने देखा होगा दरवाजे के पीछे बेल लगाते हैं फूलों की, ताकि दरवाजा सुंदर दिखाई दे। तो बेटा यहाँ पर क्या बताया है कि जो लता है वो प्रेमिका के रूप में बताया है कि प्रेमिका दरवाजे के पीछे से छिपकर अपने जो प्रेमी है उसको उल्हाना दे रही है कि तुमने बरस बाद सुधीलिनी, तुमने इतने दिनों तक मेरी खबर नहीं ली। वह उसे उल्हाना दे रही है कि तुम इतने दिनों बाद क्यों आए हो। और यहाँ पर बेटा क्या बताया है कि जो लताएं हैं वो बारिश का इंतजार कर रही है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो बेटा यहाँ पे ताल होता है तालाब। तो क्या कहते हैं कि खुश होकर के जो तालाब है वो ऐसा लग रहा है जैसे मेहमानों के चरण धोने के लिए परात में पानी ले आया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। और मेघ बहुत ही सुंदर सज धज कर आ गए हैं। यहाँ क्या बताया है कि जिस प्रकार मेहमान का स्वागत किया जाता है, बड़े बुजुर्गों द्वारा उनका स्वागत होता है, उल्हाना दे रही है प्रेमिका उन्हें। और यहाँ पर खुश होकर के जो तालाब है, जो सेवक है, वो मेहमान के पैर धोने के लिए परात में पानी ले आया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कि वो जो बादल रूपी मेहमान है वो बहुत ही सज सवर करके आ गए हैं। देखिए बेटा इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज क्या होता है बेटा? वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। तो जब आपने देखा होगा बारिश आने वाली होती है तो चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि जो मेघ रूपी मेहमान है वो उसके आने पर क्षितिज में दामिनी दमकी। दामिनी क्या होता है? बिजली चमकने लगी। क्षमा करो घाट खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन की अश्रु डर के। और यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का जब मिलन हो गया है और उन्हें भ्रम था, प्रेमिका को भ्रम था कि प्रेमी रूपी मेहमान उसे लेने नहीं आएंगे, उससे मिलने नहीं आएंगे, तो उसके आते ही भ्रम टूट गया है और दोनों के मिलन से झरझर आंसू बरसने लगे। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बांध ही टूट गया है, अर्थात बारिश होने लगी। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बादल बहुत ही सुंदर सज सवर करके आ गए हैं। बादल रूपी मेहमान, बारिश करने वाले बादल यहाँ पर सज सवर कर आए हैं। तो बेटा मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो वो बताएं हमें, हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद बच्चों।